बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस हम आ चुके हैं आज एक डुप्लीकेट दो जुड़वा बहनों की, मतलब एक पाकिस्तान पहुंच जाती है और एक इंडिया पहुंच जाती है। अब मैंने पीछे वाले इसलिए काट दिया कि वो हमें नहीं, मतलब इतना मतलब नहीं सुनना है। अभी आपको मतलब मैं पीछे वाला सीन समझा देती हूँ। पीछे वाले सीन में यह वगैरह हुआ कि एक जो बहन थी वो मर गई थी, उसे तो उसने वो जिंदा, फिर ना वो एक औरत कहती वो मर तो नहीं गई, एक दफा देखो तो वो झेलम नदी में, मतलब इंडिया में किसी नदी का नाम है झेलम, उसमें फेंक दिया। और फिर वो उसके साथ ही पाकिस्तान में आ गई। और फिर आवा के वो जो मतलब बड़ी उसने जिंदा वाली फेंक दी थी, मरी वाली जो थी वो उनके पास ही, पर अचानक वो भी उठ जाती है। और फिर वो एक दफा चीख मारती है, फिर उसके बाद वो ची उड़ जाती है। फिर अब वो उनकी मार रोने लगती है। तो अभी गाइस क्या हुआ था वो देखते हैं हम। ये हिंदुस्तान से जो खजूर आने थे उनकी खजूर वैसे पसंद होती है पाकिस्तान को, ये सेम था, ये आपने ऐड डिलीवरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, ये लीजिए आपका काबा। है। गाइस काबा होता है बहन, काबा होता है, काबा होता है बहन, काबा होता है ना पाकिस्तानी में, काबा होता है, कावा होता है वो, कावा, काबा नहीं होता वो, कावा होता है वो, कावा बोलते, कावा, ठीक है। काबा बोल दिया था बहन, काबा नहीं बोलते बस। शुक्रिया बेटे जान। अच्छा मैं ये कह रही थी अब्बू, वो जो मेरे हिंदुस्तानी एक बात बोलूं, हम अब्बू नहीं बोलते, हम जैसे आप इंडिया वाले बोलते हैं ना पापा या डैडी, डैडी तो कम नहीं बोलते, पापा ही बोलते, तो हम भी पापा ही बोलते। गाने हैं वो आप पेन ड्राइव में लेके आए, गाने पेन ड्राइव में लेकर आए, ओके। बड़ी मुश्किल से ढूंढे थे मैंने। हाँ हाँ हम ले आए हैं, आपकी मेज पर ही रखिए। शुक्रिया अब्बू। नूरजहां, कोई पाकिस्तानी गजल नहीं गा सकती नहीं ऐसा हम नहीं था, हमारी ये मुझे फील क्यों हो रहा है ये। थी आप? भूलिएगा मत कि संगीत मम्मी ये कौन है भाई, अरे ये तो बताओ। अरे वो मेरी हमारी मम्मी नहीं कहती है कि आप मतलब क्यों इंडियन गाने में इंडियन सॉन्ग सुन रहे हो, ये तो नहीं कहते। की शुरुआत हमारे पाकिस्तान से ही हुई है। अल्लाह रसूल सॉन्ग्स हमारे शुरुआत, अच्छा मुआफ करे। देख रहे हो अकरम, ना धर्म देखा ना जमात, अरे नहीं बोलते भाई, ऐसा नहीं उठा लाए। अम्मी क्यों आप नूरजहां से इतनी बेरुखी से बात करती हैं? ओके दादी है, फिर दादी है, उन्होंने बोला ना हम बोल के डैडी बाबा ने बोला माँ, और फिर वो दादी हो गई ना, दादी। लोरी देख मैं तेरे को किससे मिलवाने लाई हूँ, हमारी कजिन आदाब। आदाब। है आदाब। यस लग रही है। और आपको अस्सलाम। मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, इसने अस्सला बोला है, यहाँ यूपी हुई, मुझे भी ये याद आ रहा है। असला बेटा हम फिर थे, क्योंकि यूपी वाले हम, ये याद आ रहा है मुझे, इससे इंडिया को वायरल हुआ था ये। तो आदाब नहीं बोल, आदाब पहले इसने बोला ना, अभी बाद में सलाम, हम सीधा बोलते अस्सलाम वालेकुम, आगे से वालेकुम अस्सलाम का जवाब अस्सलाम वालेकुम। और इसने भी सी बोला, इसने एक चीज और सोच के आई थी, अरे एक दफा ही लेते हैं। बस एक बार ही काफी है। हाँ ठीक है, वो इतनी एक्साइटमेंट है ना इसलिए। और इस सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप प्लीज बैठिए। अर्पिता ने पहचाना नहीं, इंट्रो तो करवा दीजिए। ये हमारी मासी की लड़की है, बड़ी मुश्किलों से इन्हें पाकिस्तान का वीजा मिला है। हाय कैसे दे दिया, नहीं उस दफा मतलब हो गया कि अब मतलब आने जाने का, पहले मेरे ख्याल में भी आने जाने का। दरअसल पार्टीशन के बाद इनकी और हमारी फैमिली अलग अलग हो गई थी, अब आई है तो पूरा पाकिस्तान घुमाना है। हाँ घुमाना, कराची, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पूरा सूबे घुमाना, ठीक है। पाकिस्तान में आपका इस्तकबाल है, आई मीन इस्तकबाल तो नहीं बोलते, वेलकम बोल देते हैं। इस्तकबाल तो इतना मतलब इतनी उर्दू भी हम नहीं बोलते। वेलकम है। चलिए आप अपने दोस्तों से बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। आइए गुफ्तगू कर लेते हैं, गुफ्तगू।
गुफ्तगू गाइस, गुफ्तगू होता है, गुफ्तगू होता है गाइस, गुफ्तगू। और गाइस हम गुफ्तगू भी नहीं मतलब इतना बोलते, आपस में हम फ्रेंड्स अगर बात कर रही है तो हम बोलते हैं आ जाओ यार टीचर को हम छोड़ते हैं, बात करते हैं आपस में, पढ़ लेंगे बात करके, ऐसा। गुफ्तगू होता है, इट मीन्स बातचीत करना। और आप खड़े क्यों हैं? प्लीज तकलीफ। तकलीफ दीजिए, तकलीफ का मतलब होता है किसी को तकलीफ दीजिए, छुड़ियां चला दे भाई, सीधा काट कूट के फोटियां उसकी बना लो भाई, क्या क्या बोलते हैं, मैंने अब जोड़ दो बस। दीजिए। जी वो तकलीफ देना नहीं होता है, तशरीफ रखना होता है, मतलब बैठिए। हाँ हाँ वही वही। ये अरे वाह, खीर कोरमा, इसी का तो इंतकाल था। इंतक इंतकाल, इंतकाल का मतलब होता है मर गया होना, मर गया होना उसका मतलब ये होता है गाइस, इंतकाल हो गया भाई। यू मीन इंतजार। इंतजार था भाई, इंतजार होता है, इंतखाब, इंतखाब नहीं, इंतखाब भी नहीं बोलते भाई, हाँ इंतजार बोलते हैं, इंतजार बोल सकते हैं, इंतखाब तो नहीं बोल सकते। तो गाइस अभी आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। मतलब वेट करना। वो खोरमा होता है, खोरमा। खोरमा को मैंने खुद नहीं खाया यार, मुझे खुद पूछना पड़ेगा खोरमा होता क्या है। खीर भाई मुझे खुद ही पता नहीं है भाई, मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, मैं जरा पूछ के आ रही हूँ जरा मम्मी से दो। तो गाइस खोरमा का मीन होता है, खोरमा का मतलब क्या होता है वह मैं, हाँ खोरमा एक सालन का नाम होता है, खोरमा, कोरमा। गाइस मैंने ना थोड़ी सी आगे वीडियो देख ली, तो खोरमा पता नहीं क्या बोला, मैं खुद खोरमा बोल रही हूँ, कोरमा। गुफ्तगू कर लेते हैं, गुफ्तगू। और फिर मैं ज़्यादा पीछे आ चुकी हूँ गाइस, आगे को जाते हैं थोड़ा सा। तशरीफ रखना होता है, मतलब वो खोरमा होता है। वहाँ भी जाते हैं, वहाँ के माहौल के हिसाब से बात करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं मम्मी से पूछी खोरमा क्या होता है, कोरमा होता है बहन, मैं खुद कंफ्यूज हूँ इनकी वजह से। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। हाँ ये सही बोला ना। पाकिस्तान में मुस्लिम दोस्त नहीं बना सकते थे जो इंडिया से हिंदू दोस्त बुला लिए। दादी दोस्ती ये गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलते भाई, ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे इधर ये बोला जाता है कोई भी अगर इंडिया का आ रहा भाई उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा, ऐसा मतलब बिहेव नहीं किया जाएगा, मुझे इतना धर्म देख के थोड़ी लगना चाहती है, दोस्ती तो खुद में ही धर्म होता है। कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी। क्यों ना हो, आखिरकार संगीत की तालीम ले रही है। बस अल्लाह की मेहरबानी है। तो हमारे यहाँ के इंडिया इंडिया को गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल में क्यों नहीं आती? वहाँ तुम्हारे जैसे टैलेंट की बहुत कदर है। हम इंडिया। अस्तगफिरुल्लाह, अब ये इंडिया जाएगी ना, वो मुल्क हमारा है ना वहाँ के लोग। एक बात मैं मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या गलत बोली ये दादी वाले ने, गलत बोली कि ना मुला ना वो देश हम, ना वो देश हमारा, एक मिनट हमारा कैसे हो गया मतलब, देश हमारा, ये तो गलत नहीं है, ये गलत बोला है, ये दोस्त मुल्क दोस्त हमारा, ये मैं कहती हूँ मेरी तरफ से, मुझे इंडिया पाकिस्तान आपस में मतलब जो बस थोड़ी सी लड़ाई होगी आपस में, बाद में ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात जो मतलब इंडिया कोस्टल यार पाकिस्तान में क्यों नहीं बोला, और भाई मुझे पहले ये बात है कि तुम आई कैसे। आप इनकी बातों का बुरा ना मानना। वहीं दूसरी तरफ मायरा थी इंडिया में अपनी मासी और अभी के पास। ये भी दादी का लग रहा है मुझे। मायरा, अरे फातिमा अभी तो म्यूजिक क्लास में टाइम है। अम्मी ने बिरयानी भेजी है तेरे लिए, इसलिए वो टाइम। अच्छा ये इंडिया की है और ये मतलब ये पाकिस्तान की, ये पाकिस्तानी है, ये मतलब ये दूसरी जो इंडिया के जो बहन थी ना उसकी जो मतलब इंडिया में रह गई थी, और ये पाकिस्तानी वाली को फिर इधर क्यों ला लिया, ओके उधर भी पाकिस्तानी वाले को बुला लिया भाई, मुझे इधर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज दिल्ली में हो चुकी हूँ, छोड़ो गाइस तो इधर मतलब टाइम से पहले ही आ गई।
अम्मी के हाथ की बिरयानी मतलब जन्नत। खड़ी क्यों है, अंदर आ जा। सलाम आंटी। एक बात है, दोस्तों के साथ ना वो हो जाता है, उसने वो लगता है वो पहला वाला जो सीन करी थी ना वो उसके में उसमें इसने बोल दिया लगता है, फिल्म में जैसे ही हुआ। अब बट उसकी फ्रेंड भी तो है ना, ये भी हो सकता है कि उसे आदत उसने ना याद किया है और वो ये वीडियो है मतलब नमस्ते। ऐसा आपको सलाम बोल देती, ये भी दादी लग रही है, मुझे फील हो रहा है। और फातिमा, अम्मी कैसी है बेटा? अम्मी अब्बू सब अच्छे हैं, अल्लाह की दुआ है। हाँ, मैं एक बात बोलूँ दोबारा से जाती हूँ, अब्बू नहीं बोलते। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लेके आती हूँ। हम आते अपने कप में दे रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फातिमा के बर्तन नीचे निकाल के रखे, उसमें दे दे। अरे मम्मी तुम कितना भेदभाव करती हो, क्या हो जाएगा अगर इस कप में दे देंगे तो? ये बात सही बोली है, जैसे हम सीख देते ना मम्मी बच्चों पे, वैसा ही ऐसा हाँ ये बात इन्होंने बहुत सी बोली। ऐसा पड़ता है। मैं तो इसी कप में दूंगी, ऐसा भेदभाव नहीं सिखाना मुझे। Yes. तो फिर बर्तन को रसोई में मत रखना, अलग ही रखना। लो बेटा चाय। ओहो, आज कब चेंज हो गया? नानी बदल रही है लगता है। ये ऐसी दादी बदल रही है। नहीं बदली, हमेशा की तरह है। फातिमा वेट, स्ट्रॉ हटा। फातिमा एक मेरी स्कूल की लड़की का नाम भी है फातिमा ही है। कॉमन नेम डिसाइड किया भाई। तू स्ट्रॉ से नहीं पिएगी। यार समझना, नानी को पसंद नहीं है। वो पी रही है तो पीने दे। तू कब से ही पिएगी। मेरे लिए मेरे सारे फ्रेंड्स इक्वल हैं। यस हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं है। यस। पीना। नानी बहुत उठ गई है ना, नानी के मजे लेने का टाइम आ गया। अरे फातिमा, वो नजर का धागा लेके आई है तुम? वो जो तुम लेके आई थी। अच्छा, वो अजमेर शरीफ गई थी, वो वाला लगा। हाँ, लवान तो इसका तो मेरे भाई बिल्कुल हम पाकिस्तानी वाले ही देखते हैं गाइस, ये छोड़ देते हैं भाई। वहाँ पे मुझको बाबा साहब को चादर चढ़ाना है। वहाँ पे पास में मस्जिद है ना, वहाँ पे चलेंगे, वहीं से मिल जाए। अच्छी मच्छी जाएगी। छोड़ दो। मस्जिद भी जाएगी। हाँ नानी ना। नूरजहां कहाँ है आप? अरे जल्दी आओ, पीछे से बिरयानी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात बोलूं गाइस, वो दही की दुकान है। पीछे दही की दुकान है, वो कहाँ से तुम्हें वो लग रही है बिरयानी की दुकान? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। हाँ, रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। वो होगी पक्का। नहीं, तू बुरखे में नहीं है? वाह नया अवतार, घर में नूरजहां और यहाँ पे नूरी। बुरखा तो साथ में रहता है, कभी जरूरत पड़ एक बात बोलो, नूरजहां कसम से हमारे मतलब इधर ऐसे नाम रहते हैं, इधर मतलब कॉमन नेम मतलब जैसे आपने इंडिया वाले में देखा ना फातिमा, वैसे ही जहाँ जो कोई नहीं लगा रहा। जाए। अब्बू का गांव है सुल्तानाबाद। जब भी वहाँ पे जाते हैं तो बुरखा पहनना होता है, कंपल्सरी है। यहाँ इस्लामाबाद में तो अब नॉर्मल घूमते हैं, नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं। अब्बू ने हमें काफी छूट दे रखी है। गर्मी नहीं लगती? हम भी पहन के घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम बुर्का पहन के रखते हैं। ऐसे कहीं ऐसे वैसे इधर जाना हो ना हो तो अगर ज्यादा दूर जाना है तब बुर्का पहनते। तुम्हें मैं तो 2 मिनट भी पहनूंगी ना तो मेरी तो सांस ही उखड़ जाएगी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता, सांस ऊपर उठ रहेगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपका पहनने का दिल है आप पहन लीजिए। हर मजहब का अपना पहनावा होता है। जैसे आप लोग भी जब तुम अपने जागरण, माता रानी का जागरण के लिए अपना सर ढकने के लिए माता की चुन्नी पहनते हो, वैसे ही हम लोग हिजाब पहनते हैं। हमारी मम्मी अभी तो ऐसे करती है, कोई भी फैमिली गैदरिंग में सलवार सूट पहनो, सलवार पजामा पहनो, सलवार चुन्नी पहनो। यह बात है कि अगर ये इंडिया वाले हैं ना, वो जो मतलब इंडिया वाले का वो दिखा रहे थे ना, उससे वो रिलेट करेंगे, और जो पाकिस्तान वाले वो मैं इसलिए मैंने पाकिस्तान वाली तुम्हें बता रही हूँ, जो इन्होंने गलती बीच में की है। मैं वो भी देखी, मैं रिएक्ट भी कर रही थी, इनका मतलब सोच भी ऐसी है और मैं रिएक्ट कर रही थी, पता नहीं किस बात पे। और
आई डोंट नो मैं किस बात पर रिएक्ट। और देखो सीधी सौखी एक बात है, हर कल्चर का सम्मान करना चाहिए। हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ। अब क्या बातों से ही पेट भरेंगे, अब बाद में बताऊं। हाँ पीछे है, पीछे दुकान है, पीछे दुकान है वो वाली। बताऊंगी बाकी सब। बिरयानी खाए? हाँ यार मुझे तो बहुत देर भूख लगती है। इंडिया में बात के हैं, अब इंडिया का भी देखते हैं। रिक्शा कहाँ है? रिक्शा भी तो नहीं मिल रहा है। अंकल जी क्या हो गया? अरे बेटा जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है, टाइम हो रहा है। मस्जिद जाना है ना, मैं उसी साइड जा रही हूँ, आप आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एक सच्चे मुसलमान को ही नमाज की फिक्र होती है, वरना कौन लिफ्ट देता हमें। नाम अंकल, एक मिनट, पूजा का सामान भी मिल जाएगा। अल्लाह गाइस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये मतलब ना वो मीम नहीं बन रहा था एक टाइम पे। चलिए हम चलते हैं। बिल्कुल सेम पाकिस्तान की है वो। नूरजहां बेटे आइए, जुम्मे की नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। चलिए अब हम भी निकलते हैं, जुम्मे की नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद जाते हैं। सलाम। और एक बात बोलना चाहती हूँ, इसने नेल लगाया है, वो मैं नेल लगाई है, नेल पेंट लगाई है इसने, नेल्स ही लगाए मेरे ख्याल बीच में। नमाज नहीं होती है। नेल पेंट लगाओ तो नमाज मतलब वजू नहीं होगा तो नमाज कहाँ से? जहाँ को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। काफी अच्छा रहा आपका। माशाल्लाह आप भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और ये सूट, ये तो जरी का काम लग रहा है। ऐसा काम तो रावलपिंडी में होता है। मैं इसे ना रावलपिंडी पाकिस्तानी याद के तौर पे लेके जाऊंगी। अरे भाई बातों तो कराची में रावलपिंडी कहाँ से आ गया? बातों से ही पेट भरेंगे क्या? अब्बू आप और दादी जान भी आ जाइए, मैं तब तक दस्तरखान बिछा देती हूँ। चलिए ठीक। अच्छा डाइनिंग टेबल कहाँ है? डाइनिंग टेबल नहीं है, हम सब एक साथ जमीन पे बैठ के खाते हैं। रियली? नीचे बैठ के? सबसे पहले दस्तरखान गाइस नीचे बैठ के मैं तो कहीं भी शुरू हो जाती हूँ, मैं तो बेड पे भी शुरू खाने पीने का सामान लेके मैं ये मुझे मजे आ रही है थोड़ी सी। सारे मतलब सारे मिल कर खाते हैं, ये बात है कि सारे मिलके खाते हैं। दस्तरखान बिछाते हैं। चलो बैठ। नहीं वहाँ नहीं बैठना है। ये दस्तरखान ये दस्तरखान तो नहीं लग रहा, दस्तरखान ऐसा होता है मुझे नहीं पता। अभी तो आपने कहा दस्तरखान ऐसा नहीं होता कि आप ही बैठना है। नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ खाना रखते हैं, बैठते हैं हम यहाँ पे हैं। बाय द वे मुझे मतलब ज्यादा तो लाओ कम। मुस्लिम ट्रेडिशन का ना खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो सबसे पहले मैं आपको बैठना सिखाती हूँ। देखो ऐसे बैठते हैं, आधी पाधी मार के नहीं बैठते। काफी टफ है यार। यार हम ऐसे नहीं बैठते, जैसे आप बैठते हो ना, मतलब पहले बैठे हुए थे वैसे ही हम भी बैठते हैं। अब शुरू करें? नहीं, पहले दुआ करनी है। पर मुझे तो दुआ आती नहीं। कोई बात नहीं, आप अपनी प्रार्थना कर सकती हो। बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप नॉर्मली भी बैठ सकते हो। प्लेट्स कहाँ पे है? नहीं प्लेट्स नहीं है, हम सब एक ही थाली में खाते हैं। मिलके? सही है यार। मम्मी भी कहती है एक साथ खाने से ना प्यार मिलता है। चम्मच नहीं, हम चम्मच से भी खाते हैं, हाथ से भी खाते हैं, दोनों से खाते हैं। हाथ से खाते हैं और राइट हैंड से खाना, क्योंकि लेफ्ट हैंड से शैतान को लगता है। हाँ, ये बात सही। खाना रोज फरमाते वक्त ज्यादा बोलते भी नहीं, ज्यादा बातें भी नहीं की जाती हैं। सो सॉरी। ओह सो सॉरी, थोड़े से चावल गिर गए।
मैं इसे हटा देती फिर हूँ। उठा के खा लो। दस्तरखान इसलिए तो बिछाते हैं क्योंकि ये साफ होता है, तो आपने ये जो किया है ना इसको उठा के खा सकते हो, डोंट वरी। हमारे यहाँ अगर गिर गया तो 5 सेकंड रूल भी नहीं चलता, मम्मी के आगे सीधा फट से मारती है। मारती नुआरी इधर हमारे तो नहीं मारती, हम तो उठा के खा लेते हैं बस। हाँ तुम हमारे इधर नहीं होता, तुम्हें तो पड़ जाता। खाना बहुत लजीज है मुर्जा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सलाम मम्मी, हम निकलते हैं। अब्बू आपसे एक बात करनी थी, वो हमें ना इंडिया जाना है, इंडिया जाके करना क्या? इंडियन आइडल के लिए। वहाँ पे ना गायकों को पहचान मिलती है। नूरी बेटे जान, आप इंडिया की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको गली के नुक्कड़ तक जाना हो। अकरम, देखा आपने छूट देने का नतीजा। मम्मी एक मिनट, क्यों जाना चाहते हो? हाँ, पाकिस्तान में भी तो बहुत अच्छे ऐसे शोज आते हैं। पाँच साल हाँ वैसे इधर पाकिस्तान में मैंने बोला तुम बहुत अच्छा हिस्सा लीजिए। वो शो इंटरनेशनली वो हाँ ये बात है कि इंडियन गॉट टैलेंट, हाँ मैंने सही बोला है, इंडियन गॉट टैलेंट, हाँ सही बोला है। तो वो इंटरनेशनली ना फेमस है, पर पाकिस्तान के शो फेमस नहीं है, मैं देखती भी नहीं ना। मैं इंडिया का मतलब इंडिया का भी गॉट टैलेंट मैंने देखा नहीं है, और मैं देखूंगी किसी दिन। हाँ मेरे पास कभी कभार टिकटॉक चलाते तो उसमें आ जाती है। फेमस है। और अर्पिता की मामू की ना पहचान थी इंडियन एम्बेसी में, वीजा तो हम यूं करा लेंगे। हम उसका जरूर करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जान वहाँ जाए। देखिए ये माँ थी, दादी थी। देखिए मेरी दादी जान तो आपकी बहुत खपाएं आपसे, दादी लेकिन हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में तरक्की करें। हुआ इंडिया, लेकिन एक शर्त है। आपकी हर शर्त मंजूर है अब्बू। आपको लखनऊ में हमारी दूर की खाला है, उनके पास रहना पड़ेगा, उनकी हर बात नहीं होगी। बाकी इंतजाम हम सब कर देंगे। उनको भी मतलब खाला। शुक्रिया अब्बू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारा कंटेस्टेंट तो अच्छी आई इस बार। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। नाम क्या है? जो सीट्स पे बैठते हैं भाई वो तो भाई बहुत ही हिल। नाम क्या बताया? सुरीली। लेकिन सुर गुलों की शोखियाँ जो भवरे आके लूट गए सवार। आपकी जो वालेकुम। अल्लाह माफ करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो अभी तक ऑडिशन दिया ही नहीं है। कपड़े नहीं इन्हें क्या लगता है श्रेया जी कि कपड़े बदलने से इन्हें दोबारा चांस मिल चाहिए? क्या तो तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे पे तो नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा बोला कि मैंने ऑडिशन नहीं दिया। अभी आप आए थे ना दुपट्टे में, ऑडिशन देने दो। आई नो सर, आप प्रैंक कर रहे हो ना, फिर आप रील बनाते हो। आई गेट इट। बात कर दी है। आप पता नहीं किसके लिए समझ रहे हैं, हम वो नहीं है। डॉक्टर सही बोल रहे थे, चश्मा लगेगा मुझे। एक्चुअली क्या है, इतने सारे कंटेस्टेंट देख के ना जी हमारी कोई अम्मी नहीं है। नूर जहां शाह अली मोहम्मद बहादुर शाह जफर बेग। बाकी सब इतना लंबा नहीं होता है भाई, इतना लंबा नहीं होता है। गर्ल्स हम अपनी कास्ट के साथ लगा लेते हैं, पापा का नेम साथ में लगा लेते, कास्ट वगैरह भी लग सकती है ओके ठीक है, पर इतना लंबा नहीं होता। जुवेरिया अख्तर जनाबे फजीलत, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। जनाबे फिजा, मैं नाम बनाना छोड़ दो। अच्छा एक मौका देते हैं। चलिए गाइए। सजे कर दिए, हम छोड़ते हैं खाने का, छोड़ देते हैं भाई, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाएगी। आई न्यू मैंने अच्छा गाया था। यस मैंने बात बोलूं, ये दोनों सेम है। अब बोला किसको होगा कि कौन? थैंक यू। दोनों की शक्ल सेम है, अब पता लग गया कि जो जवाब है नहीं बाद में लगेगा मेरा पार्ट आएगा। तुम तो एकदम मेरी ज़ेरॉक्स कॉपी हो। या अल्लाह। तो गाइस ये मतलब अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट की भी देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। और गाइस मतलब बीच में हमने थोड़ी सी खामियां और गलतियां भी निकाली है,
खोड़मा की खोड़मा, काबा अकाबा, कावा बोलते हैं उसे। भाई अब हम छोड़ते हैं और आज की वीडियो में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।